गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। हैव अ वंडरफुल डे। भगवान करे इस तरीके से सब रल मिल के खुश होके जिए। तो आज के इस ऑस्पिशियस डे पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आई हूँ। हम सब जानते हैं कि पोस्ट कोविड के बाद हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब एक समय होता था कि जब 30, 35, 40 साल का कोई व्यक्ति होता था तो हमें ये डर नहीं होता था कि इसको हार्ट अटैक हो सकता है या इस व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। पर आज की तारीख में एज इज नो लिमिट। किसी एज में भी एक यंग टीनेज बच्चे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, एक एडोलेसेंट को स्ट्रोक हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को थोड़ा संभालना ज़रूरी है। थोड़े से क्या वार्निंग साइंस हैं ये जानना ज़रूरी है, सो दैट आप इमीडिएटली एक्शन ले सको। व्हाट यू कैन डू वो किया जा सके। तो उसके लिए आज का वीडियो ब्रेन स्ट्रोक पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात है, ब्रेन स्ट्रोक इज अ सिचुएशन जब आपके ब्रेन में खून की सप्लाई एंड ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो उसके चलते आपकी बॉडी को पैरालिटिक अटैक आ सकता है, जिसको कि हम कहते हैं कि लकवा मारना। उसी को हम कहते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है? क्या इसके वार्निंग साइंस हैं? क्या इसका गोल्डन आवर है कि कितने समय में आप पेशेंट को अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं, और अगर ना बचा पाए तो सिचुएशन कहाँ तक जा सकती है? वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस वीडियो टुडे। तो देखिए, स्ट्रोक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। 29 अक्टूबर का दिन है जबकि वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब कहानी यहाँ से शुरू करनी है मुझे कि स्ट्रोक कितने प्रकार का है। पहली चीज़ है, स्ट्रोक दो प्रकार का है, इस्कीमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। यानी कि जब आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। और हेमरेजिक स्ट्रोक जब आपके ब्रेन की कोई आर्टरी फट जाती है उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ज़्यादातर हेमरेजिक इस्कीमिक स्ट्रोक देखा जाता है। 10 में से किसी एक व्यक्ति को इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। तो ये हुई बात इसकी। लेकिन आजकल स्ट्रोक के केसेस या हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली क्या होता है, आपकी आर्टरीज जब क्लॉग्ड हो जाती हैं, जब आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती है तो आपकी हार्ट से निकल के या कहीं पर भी अगर आपके पेरिफेरल वेसल्स, टांगों की आर्टरीज में भी अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो वहां से भी क्लॉट निकल के आपके ब्रेन में जा सकता है, एंड फिर वो जाके ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक कर देगा एंड यू विल गेट अ स्ट्रोक, द अटैक। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है कि एक ओवर्ट स्ट्रोक एक अलग चीज है, एक और एंटिटी है जिसको कि हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, TIA के नाम से जाना जाता है, जिसको कि वार्निंग स्ट्रोक बोला जा सकता है या माइनर स्ट्रोक बोला जा सकता है या इशारे वाला स्ट्रोक बोला जा सकता है। क्योंकि ये वो वाला स्ट्रोक है जिस टाइम पर आपको एक इशारा मिल रहा है कि शायद आपको एक ओवर स्ट्रोक का अटैक आने वाला है। इस टाइम पर ये जो अटैक है ये हार्डली कभी 5 सेकंड से 5 मिनट या 1 घंटा रहता है और उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पेशेंट आके आपको बताता ज़रूर है हिस्ट्री में कि हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले या 24 से 48 घंटे पहले मुझे थोड़ी नंबनेस हुई थी, थोड़ी वीकनेस हुई थी, थोड़ा सा मुंह मेरा टेढ़ा इस तरफ को हुआ था। लेकिन उसने उस टाइम पर उन सिम्टम्स और साइंस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर
आपको ईश्वर या आपकी बॉडी एक ये वार्निंग साइन दे रही है, एक ये वार्निंग स्ट्रोक दे रही है, तो प्लीज इसको पहचाने एंड इसको नकारे नहीं एंड गो एंड मीट योर डॉक्टर सो दैट आप ओवर स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी मुझे। दूसरी बात, कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो इजीली पकड़ में आ सकते हैं और आप वक्त रहते हॉस्पिटल जाके अपनी जान या अपने किसी जानने पहचानने वाले या अपने किसी लव्ड वन की जान बचा सकते हैं। तो क्या सिम्टम्स आते हैं? एक निमोनिक के रूप में जाना जाता है फास्ट। देखिए, वैसे भी स्ट्रोक ऐसी सिचुएशन है व्हेन यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट, तो वर्ड फास्ट को कभी मत भूलिए। F से फेस, A से आर्म्स, S से स्पीच और T से टाइम। F से फेस, आप रात को ठीक ठाक सोए हैं, सुबह उठ के आपको लग रहा है कि आपका चेहरा एक साइड पर कहीं पर टिल्ट हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, कहीं पर ढुलक रहा है। आपको लगता है कि इस साइड मेरा फेस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो आप एक चीज देखिए, जैसे मैं अभी आपको एक अपनी स्माइल दिखाती हूँ। सो इन दिस स्माइल बोथ द साइड्स आर इक्वली। आप पूरी तरीके से आप अपना ये दो लिप्स को खोल सकते हैं, यू कैन सी दैट। पर जिसको स्ट्रोक आ रहा होगा उसकी एक साइड नीचे को ढुलकने लग जाएगी। आप वो पेशेंट ये भी बोलता है कि जिस साइड फेस मेरा ढुलक रहा है उस साइड की मेरी आर्म्स जो हैं, वो उसको कहो कि आर्म्स दोनों उठाओ, तो उसको लगेगा कि इस साइड की आर्म या जिस भी साइड पर है उस आर्म पे वीकनेस है और वो आर्म वो पूरी तरह नहीं उठा पाएगा, उसकी आर्म कहीं ना कहीं नीचे को गिरी होगी। तीसरी चीज, जब आप उसकी स्पीच सुनते हैं तो आपको बड़ी स्ट्रेंज स्पीच सुनाई देती है, बड़ी स्टटरिंग या स्लर्ड स्पीच है। आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे किसी अल्कोहलिक, जब कोई अल्कोहलिक बोलता है तो वो बड़ी स्ट्रेंज स्पीच है जिसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है, यानी कि आप उस स्पीच को नहीं समझ पाते वो क्या बोल रहा है। वो व्यक्ति खुद उसको फील होता है। आप देखोगे कि ही और शी इज इन अ वेरी वेरी कंफ्यूज स्टेट। छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की होती हैं उसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। या वो कभी बोलता है कि मुझे दिख ठीक से नहीं रहा, या वो ये भी बोलता है कि मुझे डबल दिख रहा है, डबल विजन, जिसको कि डिप्लोपिया बोलते हैं। या वो बोलेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बहुत डिसओरिएंटेड फील कर रहा हूं या इम्बैलेंस फील कर रहा हूं, मैं किसी एक तरफ नॉर्मली खड़ा नहीं हो पा रहा और मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर एक तरफ गिर रहा है। तो इन सारे साइंस और सिम्टम्स को प्लीज, ये वार्निंग साइंस हैं, इनको नकारे नहीं एंड टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। गोल्डन आवर ऑफ स्ट्रोक, गोल्डन पीरियड जो है वो 4 से 6 घंटे का है, जितने में कि आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं अगर आप उनको वक्त से हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका इलाज हो सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने साइंस एंड सिम्टम्स भी पहचान लिए हैं, उसके बाद आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट्स गुड दैट यू गो टू अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल जहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हो सकता है आप डायग्नोस्टिक लैब में चल गए, आपने सीटी एमआरआई करा लिया, लेकिन अब वहां पे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट हो तो वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं है। तो बेटर है यू गो टू अ हॉस्पिटल जहां पर एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिले और आप अपना समय गवाए बिना व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। आपको चाहिए कि वहां पे डायग्नोस्टिक लैब हो, वहां सीटी एमआरआई हो सके। सीटी एमआरआई हो तो जाएगा, लेकिन उसे पढ़ने के लिए डॉक्टर भी वहां पे 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, क्योंकि ऐसा नहीं है जब इस व्यक्ति का सीटी या एमआरआई हो रहा है तो सिर्फ सीटी एमआरआई हो रहा है। नो, पैरेलली सारे काम हो रहे हैं। बाकी सारी जो टीम है न्यूरोसर्जन की, न्यूरोलॉजिस्ट की, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर, सब साथ साथ काम कर रहे हैं सो दैट उसको, पेशेंट को बचाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि गोल्डन पीरियड के दौरान ही मरीज को अस्पताल ले जाया जाए, इन वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स को पहचाना जाए। एज इज नो बार, किसी उम्र में भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकर है, हाइपरटेंसिव है या उनका बीपी हाई रहता है,
फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट अटैक या स्ट्रोक की, या वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, या वो डायबिटिक है, या उसका लिपिड प्रोफाइल रेज्ड है, तो ये फिर वार्निंग साइंस है कि ऐसे व्यक्ति में अगर इस तरीके के सिम्टम्स देख रहे हो तो प्लीज डू नॉट वेट करके समय बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रोक लंबा चला गया तो पेशेंट, अगर आप जान भी बचा पाए, जान बचा भी ली, तो भी पेशेंट एक वेजिटेटिव स्टेट में रह जाएगा, एक वेजिटेबल बन के रह जाएगा. वी डू नॉट वांट कि ऐसी सिचुएशन हो. सो टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू अ tertiary care hospital wherein you get the entire infrastructure to get the patient treated. तो आज मुझे इतनी सी ये बात बतानी थी. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा. अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Med Talks. एंड वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.